बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन ऑफ फाइंडिंग फिजिबल रीजन, एंड उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन फाइंड किया था। ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन में हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना सीखा था। तो आज हम इन्हीं ही के बेस पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मीन हमारे पास ये जो फिजिबल रीजन्स, वैसे भी हमने ये स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग स्टडी करते हैं, तो ये डेली लाइफ में जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, लॉस और ये फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 मॉडल्स ऑफ बाईसाइकिल्स। एक कंपनी है 2 टाइप के मॉडल्स के बाईसाइकिल बना रही है, मॉडल ए एंड मॉडल बी, बाय यूजिंग 2 मशीन्स M1 एंड M2. Machine M1 has at most 120 horse available and machine M2 has a maximum of 144 horse available. मीन 2 टाइप के मॉडल्स बना रही हैं बाईसाइकिल के, और जो मशीन 1 और मशीन 2 M1 और M2 यूज़ कर रही है कंपनी। M1 का जो मैक्सिमम टाइम है उसका वो हमारे पास आ रहा है 120 हॉर्स, और इसी तरह जो M2 का जो मैक्सिमम टाइम है मशीन 2 का वो है 144 हॉर्स। Manufacturing a model A bicycle require 5 hours in machine M1 and 4 hours in machine M2. मीन जो मॉडल A के बाईसाइकिल हैं वो उनको बनाने के लिए 5 घंटे मशीन 1 में रखा जाता है, फिर 4 घंटे मशीन 2 में रखा जाता है। इसी तरह M2 and manufacturing of model B bicycle require 4 hours in machine M1 and 8 hours in machine M2. जो मॉडल B के बाईसाइकिल है उनको मशीन 1 में रखने के लिए 4 घंटे चाहिए और मशीन 2 में रखने के लिए 8 घंटे रखने पड़ते हैं। इफ़ द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज़ पर मॉडल A एंड 50 रुपीज़ पर मॉडल B, अगर कंपनी को मॉडल ए के हर बाईसाइकिल पे 40 रुपये प्रॉफिट मिले और जो मॉडल बी के बाईसाइकिल पे 50 रुपये प्रॉफिट मिले, हाउ मैनी ऑफ ईच मॉडल शुड बी मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए विद लिमिटेड टाइम, जो टाइम मशीन्स का बताया हुआ है, एक मशीन 144 हॉर्स चलेगी, एक मशीन 120 हॉर्स चलेगी। तो इस टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने के लिए कितने बाईसाइकिल मॉडल ए के बनाने पड़ेंगे, कितने बाईसाइकिल मॉडल बी के बनाने पड़ेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि एक्स नंबर ऑफ बाईसाइकिल मॉडल है जो ए के हमारे पास मॉडल ए के जो बाईसाइकिल हो गए उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ बाईसाइकिल मॉडल है। इसी तरह जो मॉडल बी के बाईसाइकिल होंगे उसको वाई से डिनोट करते हैं, वाई इक्वल टू नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मॉडल बी। अब जो कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे लिखते हैं। मॉडल्स ए नीड्स 5 हॉर्स ऑन M1, जो मॉडल ए के बाईसाइकिल हैं वो 5 घंटे M1 मशीन में होंगे और 4 घंटे M2 में उनको रखना पड़ेगा। इसी तरह एंड मॉडल बी नीड्स 4 हॉर्स ऑन M1 एंड 8 हॉर्स ऑन M2, जो मॉडल बी के बाईसाइकिल्स हैं उनको 8 घंटे हमने एक मशीन में रखना है और 4 घंटे दूसरी मशीन में रखना है। तो इसकी बेस पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स जो कंडीशन बनती है वो देखते हैं। अब आपके पास पहली जो कंडीशन है कि हमने जो एक आपके पास मॉडल एक्स, एक मॉडल ए, एक दूसरा मॉडल बी आ रहा है। अब हमारे पास जो कंडीशन बनती है यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स बनती है वो 5x के 5 घंटे हमने रखना है इसको उसमें मशीन M1 में। तो फिर इस तरह दूसरा जो मॉडल है मॉडल बी को हमने जो M1 में रखना है उसे 4 घंटे रखना है। तो हमारे पास हो जाएगा 5x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। ये 20 आपके पास क्या आ गया टोटल
टाइम आ गया मशीन 1 का। इसी तरह दूसरी जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि 4x हमें इसको मशीन M1 में रखने के लिए हमें 4 घंटे चाहिए और M2 में रखने के लिए 8 घंटे चाहिए। तो 4x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल टू जो टोटल टाइम है वो 144 आ गया। तो ये हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल बन गई हैं। इसको एक को हमने 1 का नाम दे दिया, दूसरे को हमने 2 का नाम दे दिया, यहाँ तक। अच्छा, अब इसके लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास बनता है ऑलवेज, आपके पास जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं, आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं तो प्रॉफिट से बनेगा, आप लॉस फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम या मिनिमम तो आपका लॉस से बनेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा यहाँ पे क्या है कि 40 क्वेश्चन में कि आपके पास 40 मॉडल ए पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है पर बाइक पे, और इसी तरह 50 मिल रहा है आपको मॉडल बी पे। इसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स कमा वाई विच इज इक्वल टू 40x प्लस 50y। यहाँ से हम इसका मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम तो हमने फाइंड नहीं करना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से हमने इसका फाइंड आउट करना है। लीनियर इनइक्वलिटीज़ को हम क्या करते हैं, अब उससे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 and 2 जो लीनियर इनइक्वलिटीज़ थी उनसे हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वो जो इनइक्वलिटीज़ का साइन था उसको रिप्लेस कर दिया इक्वल के साइन के साथ। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। फिर दूसरी इनइक्वलिटीज़ में भी आपने इनइक्वलिटीज़ के साइन को रिप्लेस कर दिया इक्वल के साइन के साथ। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। अब लीनियर इक्वेशन जो 1 है इसके इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे 24 0 आ गया है और वाई इंटरसेप्ट आपके पास 0 3 आ रहा है। इसी तरह आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है इसमें आप इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो 36 एंड 0 आ जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो 0 एंड 18 आ जाएगा। तो अब टेस्ट पॉइंट आपके पास क्या होता है, हम टेस्ट पॉइंट यहीं पे डायरेक्ट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट आपके पास होता है 0 0, हम ओरिजिन पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इक्वेशन 1 में जो आपके पास आ रही है लीनियर इनइक्वलिटीज़ में 0 पुट करेंगे, एक्स को भी 0 पुट करेंगे, साथ में वाई को भी 0 पुट करेंगे। तो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 120, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेस्ट पॉइंट ट्रू आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरी लीनियर इनइक्वलिटीज़ में आप टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 144, तो यहाँ पे भी आपके पास ये टेस्ट पॉइंट ट्रू आ रहा है। मीन दोनों आपके पास जो रीजन हमारा लाइक आ रहा है वो अलोंग द ओरिजिन लाइक आ रहा है। तो अब यहाँ से जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है तो इससे आप इक्वेशन ड्रा करेंगे तो आपके पास ये 2 जो पॉइंट है आपके पास 24 0 एंड 0 30, तो ये आपके पास जो रेड कलर से लाइन ड्रा की हुई है इन 2 पॉइंट से ये लाइन ड्रा होगी। फिर इसी तरह जो दूसरे पॉइंट है 0 18 एंड 36 0, तो ये दूसरे 2 पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रा कर दिया। अब दोनों का जो रीजन है यहाँ पे टेस्ट पॉइंट 2 आ रहा है अलॉन्ग द ओरिजिन होगा, तो ये दोनों का जो कॉमन रीजन आ गया इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया। तो अब हम ये चेक करते हैं कि इसके कार्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। अब ये रीजन शेड करने के बाद इसके जो कार्नर पॉइंट्स हैं आपके पास एक ओरिजिन आ रहा है, ये भी इसके कार्नर पॉइंट्स में आ रहा है ओरिजिन भी। उसके बाद ये एक पॉइंट जो आ रहा है 24 0, फिर उसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, और ये दूसरा जहाँ पे ये पॉइंट ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये भी इसके कार्नर पॉइंट में आ रहा है। तो ये कार्नर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, चाहे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। सॉल्व करने के बाद हमें ये पॉइंट मिल गया 16 एंड 10। अब हमारे पास हमने ये ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन में ये सीखा है कि हमारे पास जो तमाम कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं फिजिबल रीजन के, तो वो हमने 1 बाय 1 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें सब्स्टिट्यूट करने होते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं, तो इन चारों पॉइंट्स को हमने 1 बाय 1 जो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास आ रहा है 40x प्लस 50y। तो सबसे पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो हम पुट करते हैं ओरिजिन 0, 0 ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं, इसके कार्नर पॉइंट ये दूसरा पॉइंट 24 0, ये पुट करेंगे 24 0 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने 24 0 पुट किया, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रिजल्ट आया है 960। इस तरह जो तीसरा आपके पास कार्नर पॉइंट्स आ रहा है 0 18, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ गया 900, और ये जो लास्ट कार्नर पॉइंट्स है 16 10, और इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिल गया 11
40। अब हमारे पास जो टोटल रिजल्ट कॉर्नर पॉइंट से हमें मिले हैं, तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 1140। मीन जो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट ये जो गिवन मशीन्स के टाइम्स थे इसके अंदर, वो कितना हो सकता है 1140 रुपीज़। तो 1140 रुपीज़ किस वैल्यू पे आ रहा है? ये वैल्यू पे आ रहा है 16 एंड 10। मीन उसको मॉडल एक्स, ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, ये आपके पास वाई है, मीन उसे मॉडल ए के 16 बाइक बनाना पड़ेंगे और मॉडल बी के 10 बाइक्स बनाना पड़ेंगे इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। Hence the maximum profit is 1140 at 16,10. Company needs to manufacture 16 units of M1 and 10 units of M2 for maximum profit.